बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकर आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। जैसा कि आपके नोटिस में है, अंसार कबीला टीवी की टीम फैसलाबाद सिटी, जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है, विज़िट कर रही है और यहाँ पे अपनी बरादरी, अपने कबीले अंसार कबीला फैसलाबाद की जो मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं, जो यूनिक महारत रखती हैं, जो यूनिक लोग हैं, उनके पास इनका विज़िट चल रहा है और पाकिस्तान में फैले हुए अंसार कबीला पाकिस्तान के लिए अपनी इन शख्सियात का तारफ़ लेके आ रही है। आज भी जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं उस जगह को MB एंजल्स के नाम से जाना जाता है और ये गारमेंट्स का एक सेटअप है। जिस शख्सियत के पास बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बहुत से इनामात से नवाजा है। वसीम अब्बास अंसारी साहब इनका नाम है। अंसारी रिश्ता फोरम के ये नायब सदर हैं और एक चीज़ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान अंसारी पाकिस्तान सोसाइटी के भी ये हेड हैं, उसको लीड कर रहे हैं। बेशक अभी नौजवानी के आलम में है, लेकिन फिर भी अपने कबीले की मोहब्बत, अपने घर की मोहब्बत, अपने वतन की मोहब्बत इनके दिल में समाई हुई है। कुछ करने का जज्बा रखते हैं। हमेशा जब भी इन्हें कोई मौका मिलता है अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, अपने कबीले के लिए, तो ये फ्रंट लाइन पे अपना किरदार अदा करते हैं। वसीम अब्बास अंसारी साहब से आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिएगा, जानते हैं इनके हवाल इन्हीं की ज़ुबानी। वसीम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपने कबीले के इस खूबसूरत से चैनल को, जो कि एक गांव से निकला है और पाकिस्तान भर के हर गांव में, हर ज़िला में, हर शहर में, नगर नगर ये जा रहा है, अपने अंसारी भाइयों की हर वक्त ये तलब रखता है कि उनके साथ मिलना, बैठना, गप्पे लगाना, वक्त दिया। आपके इंतहाई मशकूर हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, क्या आप इस सिटी के शुरू से ही रहने वाले हैं या कहीं से माइग्रेटेड हैं? जी, जब हिजरत का वक़्त हुआ था उससे पहले हम बटाला गए थे, उसके बाद हमने हिजरत करके इधर फैसलाबाद में ही शिफ्ट हुए हैं और शुरू से इधर ही रह रहे हैं हम। वसीम भाई, मैं आपसे, ये आप बिज़नेस लाइन में आए हैं, आपकी एजुकेशन लेवल क्या है और ये जो आपका एजुकेशन से अगला जो सफ़र था प्रैक्टिकल लाइफ का, तो बिज़नेस को आपने क्यों चूज़ किया? असल में मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज गया थोड़े दिन, लेकिन हालात की वजह से डिस्टर्ब हो के मैं पढ़ाई छोड़ी अपनी। एजुकेशन ख़त्म करके वाइंड अप करके फिर मैं गारमेंट्स के काम में ही आया और शुरू से मैं गारमेंट्स का काम ही कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी और अल्लाह पाक ने ये सब नवाज दिया। और ये मेरा स्पोर्ट्स गारमेंट्स का असल में काम है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह की टी शर्ट, ट्राउज़र वगैरह, जो स्पोर्ट्स गारमेंट्स की जितनी भी वैरायटी है वो हम बनाते हैं इधर। जो ये आप अपने इस सेटअप पे जो आइटम्स आप तैयार करते हैं स्पोर्ट्स की, तो इन आइटम्स का सेल्स का दायरा कार पंजाब तक है, फैसलाबाद तक है, या आप इंटरनेशनल लेवल तक इसका दायरा कार है? जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब तो है इंटरनेशनल लेवल पे, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है माल, काफ़ी जगह पे जा रहा है। फैसलाबाद के अलावा मेरा इधर KPK में और कैपिटल में इसका मेरा ज़्यादा काम है। वसीम भाई, बिज़नेस तो जब बंदा करता होता है उसके पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अंसारी रिश्ता फोरम, जो कि हमारे कबीले में एक इंतहाई अहम किरदार है, एक दूसरे को मिलाना, आपस से हमारे बच्चे बच्चियों को आपस में जोड़ना, फैमिलीज़ को आपस में जोड़ना, नहायत ही अच्छा इकदाम है। तो इस एक बिज़नेसमैन होते हुए आप इस फील्ड में, इस लाइन में कैसे मुंसलिक हुए, क्या मंतक थी? ये सब ना अब्दुल अज़ीम काशिफ साहब हैं जी, उनकी वजह से हुआ। उन्होंने ही मुझे ये राय दी, उन्होंने ही स्टार्ट किया और उससे पहले भी वो कोशिश में थे, ये कर रहे थे रेगुलर। मुझे बाद में उन्होंने अपनी तंजीम का हिस्सा बनाया। पहले मैं रिश्ता कमेटी के में नहीं था, लेकिन जब उन्होंने शुरू की तब से मैं उनके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो रिश्ता फोरम है, अंसारी रिश्ता फोरम, इसमें क्या अंसारी बरादरी ही की जो रिश्ते हैं या जो जोड़े हैं उनको आपस में मिलवाया जाता है, या कि दूसरी बरादरियों के जो हमारे वतन अजीज़ में, क्योंकि अंसारी तो पाकिस्तान में बसते नहीं हैं, दूसरी भी मोहतरम कबाइल हैं, दूसरी भी मोहतरम अक़वाम है, क्या उनके जो ये रिश्ते हैं उनको भी आपस में आप जो मिलाते हैं उन लोगों को भी? नहीं जी, ये सिर्फ हमारा खालिस बरादरी के लिए ही वक़फ़ किया है ये सारा कुछ। असल में हमारे जब देखा ना हमने, तो हमारे यहाँ रिश्तों की परेशानी थी, बेटियों की, बेटों की। वो हमने एक छोटा सा सेटअप बनाया उसमें और लोगों को ऐड करना शुरू किया। फिर लोगों ने काफ़ी सारे हमारे साथ सोर्स हुए कि वो हमारे साथ चलें। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 2000 से ज़्यादा
जो ख़ानदान है हमारे, जो है ना अंसारी पाकिस्तान रिश्ता कमेटी, उसमें ऐड हैं ग्रुप में 2000 से ज़्यादा ऐड हैं अब तो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है 1000 से प्लस तो अब तक शादियां भी कर चुके हैं। ये 2-3 साल के अरसे में सारा कुछ हुआ है। जब इतना अच्छा आपने रोल प्ले किया अंसारी रिश्ता फोरम के तहत, इतना खूबसूरत जो काम था आपने अपना आसन इक़दाम में किया, अब्दुल अज़ीम काशिफ़ अंसारी साहब से मिलके, अपनी दूसरी भी यकीनी तौर पे आपकी टीम होगी जो इस सिलसिले से मुंसलिक हैं, तो इसमें आपको ये रोल प्ले करके अपने दिल की जो कैफियत हैं, अपनी महसूसात हैं, वो क्या रखते हैं आप? जी, ये तो अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब पहले था ना कि जब हम देखते थे कि यार ये परेशान है लोग, हम भी परेशान थे, घर वाले दूसरी फैमिलीज़ देखते थे, लेकिन जब हमारी वजह से कोई रिश्ता होता है तो उसकी खुशी का इज़हार कर नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई ऐसा मामला होता है ना, तो लोग जब कहते हैं कि यार हमारे साथ आपने अच्छा ताउन किया, हमारा जो है सिस्टम अच्छा चल गया। शादी के बाद भी कई लोगों के कॉल्स आती हैं और अक्सर कॉल्स आती रहती हैं हमारे बेटियों के रिश्तों के लिए। लेकिन जब भी अल्लाह ने करम किया है, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब अच्छा ही चल रहा है। बाकी ये अल्लाह की रज़ा है कि जो भी है अल्लाह ताला आसानी पैदा करे सबके रिश्तों में। बिज़नेस आप कर रहे हैं, अंसारी रिश्ता फोरम को आप रन कर रहे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान अंसारी सोसाइटी, अंसारी पाकिस्तान सोसाइटी को आप रन कर रहे हैं। ये कब से आपने स्टार्ट की, में क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं? जी, इसका जो है ना अंसारी पाकिस्तान सोसाइटी का बुनियाद वो हमने तो लास्ट ईयर पहले रखी थी, लेकिन हम ना कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पूरे वजूद के साथ इसमें आएँ और इंशाल्लाह हमारा जो भी टारगेट होगा ना वो इंशाल्लाह इसलिए ये होगा कि हम जितने भी अपना नीचे वाला लेवल है ना जो अंसारी बरादरी का, उसको हम किसी ना किसी तरह बिज़नेस में लेके आएँ। बिज़नेस होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे आने वाली नस्ल भी संवरेगी, उनके घर के मामला जो ये हैं। मेरी नज़र में जो है ना बिज़नेस सबसे अच्छा पॉइंट है कि अगर अंसारी बरादरी के पास अच्छा बिज़नेस होगा तो हम अपने अचीव कर सकते हैं, हर गोल अचीव कर सकते हैं, हर ख्वाहिश अपनी पूरी कर सकते हैं। ये सारा कुछ बिज़नेस की बुनियाद पे ही होगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बिज़नेस डेवलप करें हम अंसारी बरादरी के लिए। इंतहाई खूबसूरत सोच, इंतहाई अच्छा प्लान आपका अपनी बरादरी के लिए, अपने कबीले के लिए। आपके साथ अंसारी पाकिस्तान सोसाइटी में कितने लोग वाबस्ता हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है सारा सिस्टम और मेरा ख्याल है 500 से प्लस तो लोगों के हमारे साथ कांटेक्ट में हैं और लोग कांटेक्ट करते रहते हैं। इंशाल्लाह जल्दी अपनी टीम बनाएंगे, उसको ऊपर लेके आएंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारी जो कोशिश है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर रंग लेके आएगी और हमारा जो ख्वाब है बिज़नेस का, अंसारी बिज़नेस का, वो भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान में अंसार कबीला जो है वो हर जगह पे फैला हुआ है। दुनिया भर में जिस मुल्क में भी जाएं आपको अंसारी नज़र आता है। क्या आपको लगता है कि अंसारी कसम परसी के आलम में है, अंसारी अभी दरमियाने तबके में आ रहा है, या अंसारी वेल एंड गुड की तरफ आ रहा है? अच्छा, जब मैंने अंसारी पाकिस्तान का सोसाइटी की बुनियाद रखी ना अंसारी पाकिस्तान की, तो मुझे ना बड़ी खुशी हुई कि सबसे पहले जो मेरे साथ कांटेक्ट हुआ ना वो तुर्की में थे सईद साहब, गोजरा के हैं रहायशी, उन्होंने कांटेक्ट किया। उसके बाद इंडिया से मुझे बड़े फ़ोन आए, मेरी फ़ोन पे व्हाट्सएप पे अक्सर उनके साथ बात हुई। तो मेरी सोच नहीं थी कि यार मैं इस काबिल हूँ या लोग इस चीज़ को इतना पसंद करेंगे कि यार अगर हम कोई तंजीम बनाएं और हम उसका हिस्सा बने। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इंडिया से एक बंदे का फ़ोन आया, वो कहता भाई मैं अंसारी हूँ और मुझे ना आप ये बताएं कि आपने अंसारी पाकिस्तान रखा हुआ है ना, आपने पाकिस्तान नहीं रखना था, अंसारी वर्ल्ड रखना था। अंसारी के यानी कि इतना ही लोगों की मोहब्बत है। वो कह रहा है कि अब मैं आपने पाकिस्तान रखा है, मैं अंसारी हिंदुस्तान के नाम से काम करूँगा इधर और मैं वर्किंग करूँगा, उधर टीम बनाऊँगा इंशाल्लाह अपनी। जिंदाबाद। दोस्तान जीवकार, अंसारी एक ऐसा नाम है जो अपने अंदर मिठास भी रखता है, जो अपने अंदर मोहब्बत भी रखता है, जो अपने अंदर प्यार भी रखता है, जो अपने अंदर अपनायत को भी समाये हुए है। अंसारी नाम ही ऐसा है, ये जिस बंदे को भी पता चल जाए कि मेरा अंसारी भाई आया है तो यकीनी तौर पे उसके चेहरे पे खुशी भी आ जाती है, उसकी अदाओं में हर तरफ
मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आती है। हम दुआगू हैं अपने इस खूबसूरत से मैं ना भाई। आपको एक बात बताना जी। चाहता हूँ जी, कि जब अंसारी पाकिस्तान सोसाइटी का हमने वजूद शुरू किया ना, तो मुझे सबसे पहले सईद साहब लेके गए, हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार पे लेके गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने ज़ियारत करवाई उनकी। माशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद मुझे लोगों को नहीं पता था, फिर एक बंदे को कांटेक्ट मिला मेरा इधर फेसबुक से ही, तो वो बंदा भी मुझे कहता है कि यार मैं ना अंसारी पाकिस्तान सोसाइटी आपने बनाई, मुझे मेरे साथ बातें की। वो भी मुझे सीधा ही लेके गया, जब मुझे बोला ना कि यार मैं ना इधर आया हुआ था, तो मेरे दिल में आया कि आप अंसारी बरादरी के कॉज पे काम कर रहे हैं ना, तो मैं इधर आया हुआ था हज़रत अबू अयूब अंसारी के मज़ार पे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यकीन करें इतनी खुशी हुई कि यार इंसान की सोच है कि हमारी निस्बत किन के साथ है। अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है कि हम जिस ख़ानदान से, जिस कबीले से अंसारी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी शान क्या है, उसका वजूद कैसे शुरू हुआ, और वो कितनी बड़ी हस्ती हैं जो सहाबी रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनकी कोशिश, उनका रहना, उनका जो था सारा कुछ, अगर हम अपना अपनाएं तो अंसारी बरादरी को उभारना या पीक की तरफ लेके जाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मजबूत करना होगा, थोड़ा सा अपने आप को इस तरह बनाना होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हमें लेकर चले। जब हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाएंगे, उसकी आल औलाद से मोहब्बत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द जो है अपना वो मुकाम हासिल कर लेंगे जो हमारा असल मुकाम है। इंतहाई खूबसूरत सोच और इंतहाई प्यार भरा अंदाज। दोस्तान जीवकार कहते हैं चेहरा खुली किताब होता है। वसीम भाई का चेहरा भी अयां है, जो उन्होंने बातें की, जो उन्होंने अपनी हड्डबीती बताई, उसमें आप इनके चेहरे की तरफ देख सकते हैं कि कितनी तमानियत इनके चेहरे पे नज़र आ रही है, कितनी खुशी इनके चेहरे पे नज़र आ रही है। मैं वसीम भाई से एक बात करता चलो आखिरी, इनसे गुजारिश है कि अपने कबीले के लिए प्यार भरे अल्फाज जिनमें उनके लिए रहनुमाई शामिल हो, क्योंकि एक जो बिज़नेसमैन होता है उसके पास एक तजर्बा होता है, और तजर्बा जो होता है वही इंसान की पहली सीढ़ी होता है। इनके तजर्बात आपके लिए, आपके सामने वसीम अब्बास अंसारी साहब की ज़ुबानी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वइन्ना लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और बेशक इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। आप अपनी सोच बड़ी रखें, नियत करें, अपने ख्वाब बड़े देखें और उनको हासिल करने के लिए उनके पीछे मेहनत करें। देखें जी, मेहनत जो है ना वो सबसे बड़ा काम है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत शुरू करते हैं ना, इन कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला वो कामयाबी आपको दे देता है। मेरी को ख्वाहिश होगी और दुआ वो सारी बरादरी के लिए कि अल्लाह ताला सब के हाल व अहवाल पर रहम फरमाए और सबको मेहनत, हलाल और कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए। मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला आपका आने वाला वक़्त अच्छा होगा। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी के लिए ख़ास करके वक़्त निकालें, उनके साथ मोहब्बत बढ़ाएं, प्यार बढ़ाएं। अपनी बहनों भाइयों को जितना आप दे सकते हैं उनके लिए, आप जितना उनका अच्छा ख्याल रखेंगे, जितना उनके साथ मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला उसका रिवार्ड आपको ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। वसीम भाई का खूबसूरत पैगाम अपनी कौम के लिए, अपने कबीले के लिए इंतहाई अच्छे अंदाज में, इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में उन्होंने अपनी कौम को एक खूबसूरत सा पैगाम दिया। इंतहाई शुक्रगुजार हैं वसीम अब्बास अंसारी साहब के। वसीम भाई, जैसा कि आपके इल्म में है, अंसार कबीला टीवी फैसलाबाद के विज़िट पे है। आज हमें भी यकीनी तौर पे खुशी होती है कि जब हम अपने कबीले की यूनिक पर्सनैलिटी से मिलते हैं और उनके अहवाल अपने दोस्तों के लिए लाते हैं जो हमें देखते। अंसार कबीला टीवी की वर्किंग यकीनी तौर पे आपके सामने होगी। अंसार कबीला टीवी की जो वर्किंग है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? और अगर कहीं पे ज़रूरत है रहनुमाई की, हौसला अफजाई की, तो प्लीज़ इसके लिए खूबसूरत से अल्फाज आपकी ज़ुबानी। मैं आपको लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। असल जो है ना आपकी मोहब्बत, वो है अंसारी बरादरी के साथ। जितनी आप लोगों ने हमें मोहब्बत दी, आप हमारे पास आए, मेरा ख्याल है कि मुझे 3-4 साल हो गए आपको वॉच करते हुए फेसबुक पे। ठीक है जी, तो मैं सोचता था कि चलें किसी दिन इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो लेकिन ये नहीं सोचा था कि इंटरव्यू होगा।
आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके आने का शुक्रिया, और आपकी जो है ख्वाहिशात, अल्लाह ताला नेक ख्वाहिशात जो हैं अल्लाह ताला पूरी फरमाए, और आपकी जो कोशिश है बरादरी के लिए अल्लाह ताला उसमें भी आपको सरखरू फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह वसीम भाई। वसीम भाई, इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में आपने रहनुमाई भी की अंसार कबीला टीवी और इसकी टीम की, आपने खूबसूरत अंदाज में इसकी हौसला अफजाई भी की, इंतहाई मशकूर हैं। दोस्तान ज़ीवकार, हमेशा की तरह आज भी यकीनी तौर पे एनर्जेटिक प्रोग्राम था, खूबसूरत सा अंदाज था, मोहब्बतों वाला प्यार वाला अंदाज था। हम आपके लिए हर वक्त यही कोशिश, यही सही करते रहते हैं कि हमेशा आपके लिए मुनफरद और ख़ूबसूरत पर्सनैलिटीज़ अपने कबीले की आपके सामने लाएं, ताकि इनसे हमें कुछ सीखने को मिल सके, इनसे आपको कुछ सीखने को मिल सके। जहाँ पे आप लोगों को कमी नज़र आती है, कोताही नज़र आती है अंसार कबीला टीवी की, यकीनी तौर पे आप हमें बरमला कह सकते हैं कि भाई आपसे ये कमी हो गई है, यानी आप ये आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे कर लें तो आप संवर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो आप मज़ीद निखर सकते हैं। तो हम और हमारी टीम हमेशा आपकी इन रहनुमाई, आरा, मशावरत की हमेशा मुंतज़र रहती है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे प्यार भरे अंदाज में। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। शहर फैसलाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, शहर चविंडा जिंदाबाद।